अभी आपको लेके आ चुका हूँ इस टेस्ला वाले रोबोट के पास में। लो ये वाले जो रोबोटिक पेट्स है ये तो ज़्यादा ही क्यूट नजर आते हैं। Yes, this is mine. और यहाँ पे गेम चल रहा है दो रोबोट्स के बीच में। तो ये यहाँ का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा चौड़ा रोबोट है। Yunjun, either out. This robot is specially designed for the older generations. ये इलेक्ट्रिशियन रोबोट है। जो इस रोबोट को आप जो बोलोगे वो सामान ये लेके आएगा। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऐसे वाली यहाँ की एक एग्जीबिशन जगह पे, जहाँ पे स्पेशली रोबोट्स को डिजाइन किया गया है ब्रेन एक्सरसाइज के लिए और गेम्स के लिए। देखिए ये जो बहन जी लगे हुए हैं, इनके यहाँ जो पैर है इनको ये मशीन ऑटोमेटिकली ही चला रहा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सर्जिकल रोबोट्स वाली जगह। ये जो मेरे पीछे जितनी भी आप मशीनें देख पा रहे हो ना, ये सारे सर्जिकल काम में आती है। थैंक यू। ये देखो ऐसे इनके शकल देख के पता नहीं चलता रोबोट है या इंसान है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आप सभी का भाई, आपका दोस्त निरंजन। मैं Lulu. और आज मैं आ चुका हूं चाइना के बीजिंग शहर में होने वाले वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में, जो कि 21 से लेकर के 25 अगस्त के बीच बीजिंग शहर में हो रहा है। बीजिंग चाइना की राष्ट्रीय राजधानी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे रोबोट्स यहाँ पे लगे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। चलिए बिना वक्त गवाए यहाँ का करते हैं एक एक रोबोट्स का परीक्षण और जांचते हैं कि कैसे आज के वर्तमान में यहाँ टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी यहाँ है और इवन टेस्ला का भी रोबोट्स यहाँ देखने को मिलेगा। लेट्स गो। Let's go. अभी यहाँ का आसपास का माहौल आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरफ तो लगे हुए हैं ये जो फैक्ट्री में यूज होने वाले रोबोट्स हैं, जिनके द्वारा वेल्डिंग का काम किया जाता है। ये वाले रोबोट्स यहाँ पे, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आप देखते हो तो वहाँ पे लगा हुआ है टेस्ला, और टेस्ला का रोबोट और टेस्ला का साइबर ट्रक और साथ में उसकी गाड़ी। उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसका जो रोबोट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोबोट है। इसके अलावा यहाँ खेल रहा है ये टीटी एक रोबोट, और ये भी रोबोट है जो यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी यहाँ टेक्नोलॉजी है जो मुझे आपको दिखानी है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स देयर एंड यहाँ फिर लौटते हैं थोड़ी देर बाद में। वैसे इनके शकल देख के पता नहीं चलता रोबोट है या इंसान है। वास्तव में काफ़ी खूबसूरत भी बनाया है इन रोबोट्स को यहाँ इन्होंने। इंसान जैसे दिखने वाले इन रोबोट्स को बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स, और 600 से ज़्यादा पीस इनके यहाँ एग्जीबिशन में लगे हैं। ये कुछ जो रोबोट्स मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये शानदोंग यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा बनाए गए और 2 महीने के अंदर इन्होंने इस तरीके के रोबोट बना दिए हैं। और ये एक यूनिक आइडिया है। इनके बच्चे कितने एडवांस हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई देखिए कितनी एडवांस है कि ये जो मॉडर्न AI वाली जो चीज़ें हैं केवल 2-2 महीने में बच्चे बना दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के। और ये छोटे छोटे यहाँ पे आप डॉग्स भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इनको कहीं भी ले जा सकते हो और इनके साथ में बहुत सारे एक्शंस भी हो सकते हैं। ये जो डॉग है ये एक से नॉर्मल डॉग नहीं है, इसके ऊपर आप सामान रख के भी कहीं एक दुर्गम स्थान पे ले जा सकते हो। और इसके काफ़ी यूनिक प्रचार आपको देखने को मिलेगा। और इस एक्सपो में आपको एक से बढ़कर के एक यहाँ पे कंपनियां आई हुई है, नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट आप देख सकते हो विदेश से भी आई हुई। चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा विदेश वाले यहाँ पे जो सेक्शन है उसके लिए। लेट्स गो विथ मी। आपको लेके आ चुका हूँ इस टेस्ला वाले रोबोट के पास में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये 2nd जनरेशन है। इसका यहाँ पे नाम भी लिखा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमस जनरेशन 2। इसकी जो हाइट है वो दोस्तों यहाँ पे 5 फुट 11 इंच की हाइट दी गई है। और ये जो जनरेशन 1 था ना उसमें और इसमें 30% इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया है। और इसके जो टिप्स ऑफ फिंगर्स है ना उसको भी बहुत सॉफ्ट और सेंसर से बनाया गया है, ताकि आप अंडे को भी अगर हाथ में पकड़ोगे ना तो उसको भी ये फूटने नहीं देता है। और अभी इसको धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ला वाले हैं वो और बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे करके अगले कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये अपनी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने साइबर ट्रक भी दे रखा है। सो लेट्स गो एंड टेक ए लुक ऑफ साइबर ट्रक। पीछे की तरफ ये भाई यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा सा दिखाया है, इसकी साइज भी काफ़ी लंबी है। और इसके बारे में बोलते हैं कि 0 से लेके 100 तक की स्पीड पहुँचने के लिए इसको केवल 2.7 सेकंड्स लगते हैं। वैसे देखें तो बहुत ही वाजिब चीज़ है और बहुत ही गजब भी चीज़ है कि 2.7 सेकंड में अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार पहुंचाएगी। और ये बुलेट प्रूफ भी होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन रोबोटिक व्हीकल है जिसको आपको यहाँ पे आराम से एक मॉडल के तौर पे दिख रहा है। ये यहाँ पे जेडी एक्सप्रेस है जो कि ये ना जो कुरियर कंपनी है एक तरीके से, जो सामान इधर से उधर भेजती है।
तो इसका ये व्हीकल है। ऐसे ही एसएफ कंपनी है, वो भी इनको यूज करते हैं। चाइना की सड़कों पे ये वाले रोबोट्स नॉर्मली आपको हर शहर में देखने को मिलेगा। अभी ये जो मेरे साइड में आपको श्रृंखला दिखाई पड़ रही है ना, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे, ये सभी बनाए गए हैं। ये एक कंपनी है जिसे है स्टेट ओवन कंपनी, जिसके अंदर जजियांग यूनिवर्सिटी, हार्बिन यूनिवर्सिटी, बेजिंग यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिल करके बहुत सारी चीज़ों का इनोवेशन किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डेवलप किया। Behind me is the famous Chinese poet Su Shi. वाह, ही इज लुकिंग रियल। और ये देखो भाई, ये रोबोट है, कुर्सी पे बैठ के जा रही है। हेलो, ये देखो, ये भी एक अजीब है भाई, नया नया सीन है इनका। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। नमस्ते करते हुए भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूं संजन वैसे कंपनी में, और मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत सारे रोबोट्स लगे हुए हैं। और ये कंपनी जो यूज करती है हुआवे का क्लाउड पंगू मॉडल, और इसके साथ में ओपन सोर्स सिस्टम भी यूज करती है जिसे बोलते हैं होमंग। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें चली, तो चलते हैं यहाँ और बात करके पूछते हैं कि इनका क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं। नी हाओ, नमस्ते। Welcome. Thank you. So please introduce something about, like, you have so many robots here. Okay. Let me do something for you. Yeah, sure. Let's come to this part. Okay. This kind of robot be prepared for the factories, for warehouse. Okay, for Yeah. commerce use, huh? Yeah, for commercial. You can see the difference between this one and that one. That kind of a robot, we have two legs. It is Yes. for family. This have wheel. This is for warehouse. Because now in the warehouse in China, we cannot find enough laborers. Yes. For the factory owners, and the cost is very high. We calculated the cost of one labor for 1 year. It's around 20,000 USD for 1 year. Yes. And they cannot find the laborers easily. So we make this kind of robot, and this kind of robot, the battery can run continuously for 8 hours or more. If we find better battery, it can run for 8 hours. Wow, nice. Yeah, and it can work automatically. Once we train it, it can work automatically. And that kind of a robot, let's come to this part. This one we made it together with Huawei. Yeah, Huawei. You know Huawei? Yes, I know. It's a very famous company. Yeah. We can also find lots of stores, Huawei stores in India. Yes, in there are so Hyderabad, many. Vijayawada. Yeah. Yes. There are so many stores. We work together with Huawei to make this kind of robot. This robot. Use Pango model. Yeah, Pango model. Yeah. Model. The brain. You know Yes. the brain. The body made by our company Leju, and Huawei gave us smarter thinking of the robot.谢谢, Thank you. ये देखो अभी मैं पहुंच चुका हूं सर्जिकल रोबोट्स वाली जगह। ये जो मेरे पीछे जितने भी आप मशीनें देख पा रहे हो ना, ये सारे सर्जिकल काम में आती है। डॉक्टर यहाँ पे बैठता है, बस इस चेयर के ऊपर आपको आराम से बैठना है। लेग्स के द्वारा नीचे जो पैरों के पेडल्स लगे हैं उसके और हाथों के द्वारा यहाँ अपनी आंखों से देखते हुए आप सर्जरी कर सकते हो। और उस सर्जरी का दूसरा रूप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ता है। और जैसे यहाँ पे ये मशीन सर्जरी करेगा, पेट के अंदर जाएगा और अंदर जो कुछ भी काम करना वो कर सकता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत सारी जगह आज आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी और एडवांस आ चुका। वो ये है कि 5G टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर अगर एक देश में बैठा है और वो दूसरे देश नहीं जा सकता, वहाँ कुछ सर्जरी करनी है, तो भी ये संभव हो पाया है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट भाई बहुत एडवांस हो चुका है। और ऐसी ऐसी मशीनें इस एक्सपो में भर भर के लगी हुई है। दोस्तों, ये जो बीजिंग की कंपनी आपको दिखाई पड़ रही है, इस कंपनी कुछ खासियत बताता हूँ। जैसे अभी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो रिहैब के लिए उनको कैसे चलना है, उनके पैर काम करने। तो यहाँ देखिए, ये जो बहन जी लगे हुए हैं, इनके यहाँ जो पैर है, इनको ये मशीन ऑटोमेटिकली चला रहा है। और इन चीज़ों को आप यहाँ पे लगी हुई स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हो और टाइमिंग के साथ ये चला सकते हो। ये वाली मशीनें आजकल मॉडर्न आपको लाइफस्टाइल में बहुत कुछ देखने को मिलती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, रिहैब सेंटर्स ने इन चीज़ों को अपना लिया है। और ये कंपनी है बीजिंग बेस, जिन्होंने यहाँ पे अपना ये सारा लगाया है। इसे बोलते हैं बीजिंग AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी, और ये बहुत सारी जगह आप देख सकते हो।
वाला जो रोबोट आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये यहाँ का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा चौड़ा रोबोट है। दोस्तों साईफाई मूवीज में देखा होगा ना, रोबोट्स लड़ाई करते हैं। जी हाँ, ये वैसा ही रोबोट है जो कि भविष्य में यूज किया जाने वाला है मिलिट्री पर्पज में, और साथ में जो फायर सेफ्टी में यूज होने वाली जगह है वहाँ पे ये काम आएगा। और काफी देर से हाइट में देखिए, मैं इसके बगल में खड़ा होता हूँ तो इसके छाती के बराबर ही आता हूँ, और उसके ऊपर भी ये इतना लंबा रह जाता है। काफी बलिष्ठ है। मुझे ऐसा लगता है इस एक्सपो में इससे बड़ा तो कोई रोबोट नहीं होगा। ये जो रोबोटिक कुत्ता है, इसके ऊपर देखो और इन्होंने कुछ एडवांस चीज़ें इंस्टॉल कर दी है। ये हाथ भी लगा दिया गया है, इसका भी अलग अलग पर्पज होता होगा। और वास्तव में यार एक से बढ़कर के एक चीज़ मिल रही है। इक्विपमेंट्स के साथ में जितनी एक्सरसाइज करनी होती है वो करे जा रही है। ये है यहाँ पे डंबल उठा रहा है 5 kg का। इसके अलावा वहाँ पे वो हवा डालने का यंत्र लगा रखा है उसने हाथ में, और वो जो है वो वहाँ पे पानी की बोतल उठाएगा, और बोतल के साथ साथ में गेंद भी रखी है उसको भी उठा के लेफ्ट राइट करेगा। यहाँ पे देखो इस तरफ भी कुछ चीज़ें चल रही है, और वहाँ पे बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, लेट्स गो देयर। यहाँ पे गेम चल रहा है 2 रोबोट्स के बीच में। देखो पूरी भीड़ है, ये इस रोबोट्स का आनंद ले रही है इस गेम का। और अब देखिए कौन जीतता है इस गेम के अंदर। अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो भाई मेरी तो नज़र ही नहीं पहुँच पा रही है जल्दी से इन सब के बीच में। काफ़ी भीड़ है, सब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ गेम के बीच में। ये जितने रोबोट्स हैं इनको आप यहाँ देख भी सकते हो, और इनकी टेस्टिंग भी हो रही है। यहाँ टेबल नंबर के अकॉर्डिंग ये अपने आप से जाकर के सामान डिलीवर कर रहे हैं। एज लाइक यहाँ पे मॉडल रखा गया है, और ये चाइना के अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसके जैसे सामने आके खड़ा हो जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रुकेगा भी, और ऑब्स्टिकल होने की वजह से चलेगा नहीं, और यहाँ से साइड से होकर के निकल जा रहा है। 我想问一下，它除了可以自己动以外，它还有其他的什么功能呢？语音交互功能。哦，语音交互功能。Hello。摇摇头。是特定的词语，哇哦说摇头、动尾巴、我爱你。 लो ये वाले जो रोबोटिक पेट्स है ये तो ज्यादा ही क्यूट नजर आते हैं। Yes, this is mine. It is already mine. So what is the name? Kitty. कीची। Yes. ओके सो दोस्तों इसको अगर जैसे बोलोगे नी हाउ कीची। 你好，米卡。वाह आवाज भी कर रही है। Shake your 摇摇头。 वाह इसको बोला हेड हिलाओ तो हेड भी हिला रहा है। अब 我爱你，我爱你。 और है इसको जैसे बोला ना आई लव यू, तो इसकी आंखें में ना ऐसे दिल दिल का सिंबल आ गया। वाह सो क्यूट। Cute. I'm already attached. Emotionally attached. भाई हाउ मच 900. RMB? Yes, RMB. I think it's better than real pet. Yes, it is. 900 RMB का है, जो इंडिया के लगभग 10,000 रुपए का होता है, और इसको एक बार खरीद लो, इसको खाना भी नहीं देना, बस चार्ज करना पड़ेगा। वो अच्छु फान या छोंगतियन। Yes. ओके दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वाली जगह। इस एक्सपो की एक और खास चीज ये बताता हूँ कि चाइना के अंदर बच्चों को बचपन से ही ना ये सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और ऐसे एक्सपो में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उनकी टिकट फ्री होती है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी टिकट है पर डे 100 RMB, जो इंडिया के लगभग 1200 रुपये होता है। लेकिन ये देखो छोटे छोटे बच्चे कितने मेरे पीछे आपको इधर दिखाई पड़ रहे हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ लेके आए हैं, और उनका ये मानना है कि वो बचपन से अगर इन बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों को देखेंगे तो उनका दिमाग है वो ज़्यादा विकसित होगा, और वो ज़्यादा बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो हाथ का पंजा आपको दिखाई पड़ रहा है ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर 2000 ITPU हाई एक्यूरेट टेक्टाइल सेंसर लगे हुए हैं। मेरे पीछे एक एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, यह है विजन इंटेलिजेंट रोबोट, जो कि एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों में काम में ले जाता है। और यहाँ कुछ आर्टिफिशियल सेव के पौधे भी इन्होंने लगाए हैं, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे सेव तोड़ करके अपनी बास्केट में डाल रखा है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ये पूरा एक रोबोट है, और इसका जो काम है वो भी वेजिटेबल्स को तोड़ करके बास्केट में डालने का है। इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे शो पीस के साथ साथ LED स्क्रीन में भी ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। एक रोबोट को खोल करके ऐसे डब्बे में पैक किया जाता है। ये वाला पूरा सामान देखो
केवल एक छोटे से डब्बे में इसको पैक करके यहाँ लगा सकते हो। और ये छोटी छोटी जो यहाँ पे बियरिंग टाइप के दिखाई पड़ रहा है, ये उसके घुटनों का जॉइंट्स, उसके हिप का जॉइंट्स, ये सभी यहाँ पे है और आपका रोबोट बन के तैयार। Yunjun, either out. क्या है I have उधर? one more interesting robot to show you. रियली? Yes. Oh, see? This robot is specially designed for the older generations. So you can talk, older generation can talk to the robot, and also it can remind you to take your medication, it can call your relatives, and also turn on and off of the lights. So it's quite neat. I like it. Oh, and also it can guide you to do yoga and meditation. Wow, so it's unique for the old generation people. Yes, older generations. यहाँ भी बहुत सारे AI के प्रोडक्ट्स लगे हैं जिनको आप देख सकते हो। ये जो छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पे आप किसी भी लाइन को अगर स्कैन करते हो तो ये उसको बहुत सारी लैंग्वेज में ऑफलाइन ट्रांसलेट कर देता है। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं ऐसे वाली यहाँ की एक एग्जीबिशन जगह पे, जहाँ पे स्पेशली रोबोट्स को डिज़ाइन किया गया है ब्रेन एक्सरसाइज के लिए और गेम्स के लिए। बहुत सारे यहाँ पे चाइनीज़ गेम्स हैं जिनको यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं रोबोट्स के साथ में, और इनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और ये ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए भी काम आते हैं। बच्चों के अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इन रोबोट्स के साथ साथ अपना टाइम पास करने के लिए इनको यूज करते हैं। और ये देखो इधर भी बहुत सारे हैं। इससे न केवल ये चाइनीज़ गेम आपको खेलने को मिलता है, बल्कि इसके अंदर आप चेस भी खेल सकते हो। चेस खेलने का भी ऑप्शन आता है। और ये देखिए हर तरफ है ना, ये एक चाइनीज़ गेम है जिसको यहाँ पे दिखाया गया और ये बच्चे इसको खेल रहे हैं। ये देखो इस तरीके से बड़े बड़े रूम्स होते हैं जिसके अंदर इनके कंपटीशन भी होते हैं। लोलो, इसके बारे में थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करिए कि ये यहाँ पे जो पीछे जितने भी मॉडल्स लगे हैं, ये किस तरीके के मॉडल्स है, क्या फैसिलिटीज है? Yes, they're truly eye-catching. So there are so many specific special aspects about these robots. The first is a strong cloud-based calculating mechanisms. It can restore much more compared to the older generations. It can restore much more information, and also it has a larger calculating capacity. And also it can detect through their eyes. It can detect the obstacles on the road, and also it can self-charge themselves. And yes, and also we empowered by ChatGPT and AIGC. It can talk to you. They can learn also, huh? Yes, they can learn. They has their own learning abilities. Wow. And also, और ये देखो इसकी आंखें हैं, इसके हैंड्स है, मतलब जैसे हम मूव करते हैं तो ये रिपीट भी करता है। yes, and also if you move in front of them, and they will react to you. Changing the facial expression also. Yes, Oh, it's good. super cool. And that the face of that robot is looking very real, Yes. realistic, huh? A little bit handsome. But if you look closer, it's a bit creepy. That girl look more beautiful. Yes. जैसे किसी को अगर ऑटोमेटिक कॉफ़ी लगाने की मशीन है तो ये वाले यहाँ पे है ना, इसको कोबोट सेस बोलते हैं। ये यहाँ पे मशीन लगा है जो ऑटोमेटिक कॉफ़ी बना देगा। ऐसे ही बाहर की तरफ आपको अलग से मशीन मिलते हैं जो आपको डोसा भी बना के दे देगा, जिसे पैनकेक भी बोल सकते हो, वो भी बना के दे देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे संतरे का जूस निकालना है, वो भी ये वाले यहाँ के सारे रोबोट्स कर देंगे। ये सारा हैवी मशीनरीज के जो यहाँ पे वेल्डिंग के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में ये होते हैं, सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनको यूज किया जाता है। ये मैंने आपको विजिट कराया था चाइना की एक कार मेकिंग फैक्ट्री, उसमें ये सारी मशीनें लगी हुई थी। तो ये ऑटोमेटिक AI बेस्ड रोबोटिक सारा यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है। गाड़ी का जो चेसिस बनता है और गाड़ी का जो ये ऊपर का ये सारा इलाका बनता है, इन सब की वेल्डिंग ऐसे ही मशीनें करती हैं। ये वाली जो कंपनी है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सेफ्टी पर्पज़ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। साथ में पीछे जो ह्यूमनॉइड्स लगाए गए हैं ये भी कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। ये जैसे ये वाला रेस्क्यू का काम है, कहीं पे आग लग जाती है तो कहीं पे और भी कोई इनका सुरक्षा से संबंधित चीज़ होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है या इनका देश के अंदर की सुरक्षा की होती है, तो सब जगह ये वाले रोबोट्स जा कर के भी अपना काम कर सकते हैं। जिस तरीके से पीछे की तरफ आप देख सकते हो इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी लगाई है। तो हर जगह ये नहीं जा सकते, कुछ मिलिटेंट्स होते हैं किसी जगह, तो वहाँ रोबोट्स को भेज के भी किसी ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सकता है।
ये इलेक्ट्रिशियन रोबोट है जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम होता है, जैसे इन वायर्स को जोड़ना है या फिर इनके अंदर के जो स्क्रू है उनको टाइट करने का, ये वाला काम कर देता है। ये रोबोट्स है, देखो इस तरीके से ऊपर दिखा रखा है किस तरीके से काम करता है इन्होंने यहाँ पे। तो ये आराम से भाई पूरा डिटेक्शन करता है। बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। इसी के साथ में आपको इधर भी कुछ देखने को मिलेगा जिसके अंदर है ग्रोसरी वाला रोबोट। इस रोबोट को आप जो बोलोगे वो सामान ये लेके आएगा। इसको बस आपको उधर एक लैपटॉप लगा होता है, सॉरी आईपैड लगा होता है, उसमें आके ऑर्डर करना है या इसको आके बोलना है तो ये पीछे से जाके वो वाला सामान उठा के लेके आएगा। ये तो एक सामान्य प्रकार का रोबोट है जो आपने कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में देखा होगा। ये ऑटोमेटिक से आता है, जो भी सामान होता है उसको उठाता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है और ले जा कर के रैक में उसको जमा देता है। हर एक्सपो की अंतिम लाइन में जब भी आते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस एक्सपो के इस वाले हॉल के जो अंतिम लाइन है उसमें आपको मिलते हैं यहाँ रोबोट में यूज होने वाले पार्ट्स। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कभी ना कभी ख़राब हो जाते हैं, उन सभी को आप यहाँ से ले जा सकते हो और अपने रोबोट्स में रिपेयर करके भी डाल सकते हो। अंतरिक्ष में यूज की जाने वाले रोवर और इन जैसी मशीनों के भी यहाँ मॉडल देखने को मिल रहे हैं। साथ में जो रोबोट्स हैं उनका परीक्षण हर समय चलता रहता है। जैसे रोबोट को खुले में छोड़ने से पहले इसे लटका के रखते हैं और यहाँ जो इनका सिंक्रोनाइजेशन है, बच्चों को जैसे ट्रेनिंग की जाती है, उनकी प्रोग्रामिंग है, वो भी आप यहाँ आकर के देख सकते हो। इनसे बातें करके जान सकते हो कि इनकी जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर में कैसे हो रही है। और हर तरीके के अलग अलग यहाँ पे आपको रोबोट मिल रहे हैं। जो कोई सामान लाना है ना आपको, तो वो भी आपको वो रोबोट उठा करके लेके आएगा। ये वाला जो रोबोट है ये भाई, इससे जो आप लिखवाना चाहते हो ना ब्रश से, वो ये लिख के दे देता है। और ये इन्होंने पीछे की तरफ देखो इस तरीके से ये पेपर लिखे हैं ना, इस तरीके से ये बेच भी सकते हैं। तो ये भी गजब चीज़ है, एक आर्टिस्टिक ये रोबोट है। अब क्या लिखना है इसके अंदर आप इनके जो देखिए पीछे की तरफ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ब्रश से यहाँ लिखी गई है। 2024 है, चाइना है और भी बहुत सारी चीज़ चाइनीज भाषा में लिखा है। ये मशीन लगी है और इसमें ऑटोमेटिक डोसा बनाया जा रहा है। ये देखिए चाइनीज़ डोसा स्टाइल का, इसके अंदर ये रोबोट लगा हुआ है और ये अंदर बना रहा है। देखो आप आराम से देख सकते हो, ये मक्के के आटे का बनता है और मक्का इसको अंदर जो पेस्ट होता है ना उसको बना करके ये बना रहे हैं। और इतने सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखिए इन्होंने जैसे इसको ख़रीदा है ना, तो यहाँ पे बस इन्होंने शेड कर दिया है कि भाई कितना इसका सेंटीमीटर का होना चाहिए, कितना ग्राम का होना चाहिए और क्या क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है। अब वो रोबोट अंदर से ऑटोमेटिकली उसको देखो टर्न कर देता है और ऑटोमेटिकली उसके पीस निकाल देता है। उसको देखो कितना बेहतरीन इन्होंने काट करके ऐसे बना दिया। और अभी टेबल ये आ रहा है, इसको देखिए बाहर प्लेट में डाल करके इसको दे देगा। यहाँ ये मोहतरमा है, ये भी भाई साहब हाथ हिला हिला करके खेल रही है रोबोट के साथ। क्या बात है जी, ये वाला तो खरीद के ले जाना ही पड़ेगा। तेल भी खुद डालेगा और मसाज भी कर देगा। क्या सीन है यार, कितनी प्रगति कर गए भाई, है ना। 这个就是我们的一个脑机康复器，它用来就是也是一个自动换，它进行帮助我们工，它就是脑部是没有这个任何损伤，但是它这个脑和这个手之间的连接是不行啊，所以我们戴上这个脑电帽来采集它的这个体验，然后脑电这个控制盒来发送这个控制来控制这个外骨骼进行驱动它的手进行运动。来以此来修复整个脑到一个手这个然后以此来帮助他获得这个重新恢复这个功能。 दोस्तों इन्होंने कहा कि अगर जिसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है, उसके जो लिम्स है वो काम नहीं कर पाते हैं, तो ये जो हेड के ऊपर है ना आपको इस तरीके का जो हेलमेट टाइप का है ना, एकदम कपड़े का बना हुआ बारीक कपड़े का, ये पहना दिया जाता है। और इसके ना आपको इस तरीके की एक छोटी सी मशीन है ये जुड़ी हुई है। इसके पीछे देखिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे ये दाने दाने टाइप के बने हुए हैं। इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ा गया है और ये क्या करता है, फिर इस जो मशीन है ये उसके हाथ में ऐसे पकड़ी जाती है और इसकी अंगुलियों को इसके अंदर फंसाया जाता है।
और फिर ये जो भी उसको ऑपरेशन काम में लेना है, मतलब जो भी चीज़ उनको यूज करनी है, किसी बोतल को पकड़ना है, किसी चीज़ को उठाना है, वो अपने हाथ से कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से वायर नहीं, ये वायरलेस इससे कनेक्टेड है। बस आपको केवल हेड के ऊपर ये वाला एक टोपी टाइप का है, इसको पहन लेना है। इस वीडियो में मैंने आपको इस रोबोटिक एक्सपो का बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था। कई लोगों का कमेंट आता है कि आप एक्सपो ज़्यादा दिखाओ, कई लोग कहते हैं फैक्ट्री का विजिट कराओ, कई लोग कहते हैं मार्केट दिखाओ, कई लोग कहते हैं चाइना के टूरिस्ट वीडियो बनाओ। भाई आप, मेरा मानना ऐसा कि मैं आपको सारे वीडियो मिक्स करके दिखाऊं। आपका क्या मानना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा उनको भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कर रखा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो में, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ को सुधारना चाहिए, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधारूंगा ताकि अगले वीडियो और बेहतर कर पाऊंगा। अभी लुलू के साथ मैं जाऊंगा यहाँ की ड्राइवरलेस बस का एक्सपीरियंस लेने, और उसके बाद में ड्राइवरलेस टैक्सी का एक्सपीरियंस लेने। इनकी टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा कि इन्होंने इतने बड़े बड़े बीजिंग जैसे शहरों में, जहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, मतलब सड़कों पे इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक होता है, उसके बीच में भी ये बसें गाड़ियाँ कैसे चलती है, वो सारी चीज़ें। और भाई और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उनके लिए तो चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, उसको मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। उसके लिए भाई चैनल का पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, Bye, नमस्ते। namaste.